22 साल पाकिस्तान खेले हो, तुम उनसे झड़कियां खा रहे हो। मुझे बॉब वुलमन ने एक दफा कहा था, एक दफा, कि तुम इंजरी फेक कर रहे थे। मैंने बॉब वुलमन को उठा के ड्रेसिंग रूम से नीचे फेंका था। मैं तो तू 1.5 साल हुआ पाकिस्तान आया हुआ है, मेरा 22वां साल है, मेरी जान गिटे घोड़े लग गए इस मुल्क के लिए, और तू मुझे कह रहे हैं इंजरी फेक है। और जब हमने चेक कराया जब, तो इतना टेयर आया बीच में से, इतना टेयर, हैमस्ट्रिंग में से टेयर था। मैं कह बॉब वुलमर साहब इतना टेयर है, अकल आई है तुझे? कहता सॉरी मैं मिस जजमेंट कर गया। मैं क्या मिस जजमेंट? व्हाट डू यू मीन मिस जजमेंट? ये क्या होता है? तूने मेरी इंटेग्रिटी को डाउट कर गया तू मुझे। हाउ डेयर यू डू दैट टू मी? और वो आपने लड़ाई देखी भी होगी, टीवी पे आई थी, और यहां पे मिकी आर्थर से झड़कियां खा रहे हो। कुछ सवाल तो पूछो, सवाल तो पूछो। तो स्लैब पे अगर रख के तुमने करनी है, अगर स्लैब पे रख के तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, एंड घंटा उसने करनी है, आधा घंटा उसने बॉलिंग करनी है, सलाम के बाद सलाम, उसने अपने पैसे पकड़े, आपने अपने पैसे पकड़े, और यू गो। और मुझे नसीम शाह स्टार चाहिए। अब मैं थोड़ी सी राज भाई, अगर आपका टाइम दे, अगर बात बुरा ना बनाए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप फोरम मैंने उनसे ये कहा, मैंने जितने बच्चे बैठे होते, मैं कहा जी मैं आज आपकी जगह होता है, ये 5 फास्ट बॉलर, ये 5 बैट्समैन बैठे होते, मैं आपकी जगह होता, मैं कराची शिफ्ट होता। आज मैं कराची शिफ्ट होकर अपने अंदर, मैं अपनी PR टीम रखता, मैं अपने एडवाइजर रखता, मैं अपने अखबार नवीस भी दोस्त रखता, मैं अपने अगेंस्ट ऐसी सेफ्टी वॉल्स बनाता जो मैं सुबह उठ के बताते कि आज पाकिस्तान के इश्यूज क्या है, अंदरूनी इश्यूज क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, क्रिकेट के इश्यूज क्या है, बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरी स्टैंडिंग क्या है, बाहर की स्टैंडिंग क्या है, बाहर के प्लेयर क्या कर रहे हैं, ब्रांडिंग क्या स्टैंड करती है, मैं किस, मेरे बाल बड़े हैं, मेरे शैम्पू का ऐड जाता है, मेरे दांत अच्छे, दांतों के साथ जाता, आंखों में जाता, किस भी जाता, मैं अपनी ब्रांड वैल्यू को देखता। और उसके साथ साथ मैं फोन आता, सर जी तैयार हो जाएं, आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी पूरी मार्केटिंग हो चुकी है, पैसे आपके बन रहे हैं, 10 आपकी PR कंपनीज आपके लिए काम कर रही हैं, मार्केटिंग कंपनीज आपके लिए काम कर रही हैं, आपका 30% ऑफ आपका प्रॉफिट मार्केटिंग टीम को जा रहा है, आपकी PR को जा रहा है, आपके एडवाइजर्स को जा रहा है, और 70% आप जेब में रख रहे हैं और आप मार्केटिंग कर रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। लेकिन फोकस क्या होता है आपका? फोन आ रहा होता है आपको साइकिलर का, सर आपने डिफेंस से साइकिल पे जाना है, सर कहां पे जाना है, सर आपने 40 किलोमीटर आज साइकिल चलानी है। उसके बाद सर आपके इतनी देर की साइंटिफिकली आपके साथ स्ट्रेचिंग की जाएगी, कॉर्ड आपका बड़ा होगा, हमने आपसे स्ट्रेच करना है, अच्छा स्ट्रेच हो गया, सर हमने आपसे 10 ओवर करवाने हैं, लेकिन 1 घंटे की इंटेंसिटी की बॉलिंग करवाएंगे आपसे, वो बॉलिंग के मेथड्स क्या करेंगे? अब मुझे बताओ बॉलिंग करनी क्या है भाई? आगे 10 तो ये बॉलिंग नहीं है। मुझे ये बताओ कि रिस्ट ना टूटे, रन अप बेहतर हो। मैंने नसीम शाह से पूछा, मतलब तुम्हारे बूट ही अच्छे नहीं, मुझे बाहर से लगा तुम्हारे बूट अच्छे नहीं। कहता सही आपने नोट किया, मेरे पास बूट नहीं ठीक, जो आपका बूट बनाता था वो मर गया, वो बूट नहीं बनाता। अगेन मैं चाह रहा था कि मैं ऐसी मेथड ट्रेनिंग करता, मैं ऐसी टेक्निकल बॉलिंग करता जिससे मुझे फायदा होता। मैं 6 बॉल लेता। आज के दौर के इतने स्विंग होते हैं बॉल में, इतने रिवर्स होते हैं ना, मैं इतने रिवर्स से आज प्रैक्टिस करता, मैं इतने से क्रीज यूज करता, 3 क्रीजेस यूज करता, मैं राउंड विकेट यूज करता, मैं 26 यार्ड यूज करता, मैं चलो 24 यार्ड यूज करता। मैं आपको अगेन वापस जिम में आता, रेपिटेशन ट्रेनिंग करता, हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग करते हुए मैं जिम में घुसता, जिम से घुसते मालिश कराते इतना बड़ा स्टेक खा के मैं एक अच्छी किताब पढ़ता, मैं वो किताब क्या यूट्यूब के चैनल वो देखता जिससे मुझे इनहैंस होता, मैं लर्नर होता, मुझे पता लगता कि दुनिया कहां जा रही है। एक साहब पीछे बोले हमारे टाइम में तो जिम नहीं होता था। मैं कहा जी आपके टाइम में ज़ूम भी नहीं होता था ना, यूज करें तो मैंने कहा जी आपके टाइम में तो ये भी नहीं होता था, आप छोड़ देना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आमिर ने सवाल किया, मैं कहा देख आमिर 5 साल आज नसीम शाह जिता सकता है 3 वनडे, एक ही सीरीज में 2 वनडे नसीम शाह जिता सकता है, उसी सीरीज में 1 आधा 2 वनडे आमिर जिता सकता है, उसी में वहाब कर सकता है, उसी में शाहिन शाह अफरीदी कर सकता है, उसी में ये कर सकता है। मैंने कहा तुम 5 ब्रांड्स हो, हसनैन कर सकता है। मैंने कहा तुम अगर अगेन मैंने सवाल पूछा, मैं कहा ये टोस पे भागता है रनअप पे, कहते हैं हाँ वो तो बाकी बॉलर भी, अब मैं नाम नहीं लेता बड़ी बात। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं कि अगर रनअप पे टोस से भागता है तो फील्डिंग, अगर वो हील से भागता है रनअप पे तो फील्डिंग टाइम टोस पे क्यों भागता है?
बात तो समझने की है। अगर फील्डिंग पे आगे टोस पे भाग सकता है तो बॉलिंग के टाइम क्या होता है उसको, क्योंकि उसको पहाड़ लगता है ये अला। अजहर महमूद ने काम किया है हसनैन पे, ये बात क्रेडिबिलिटी जानी चाहिए अजहर महमूद को। अजहर महमूद ने काम किया और मुझे पता लगा कि इसका हसनैन का एक्शन उसको कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर गया था और उसको छोटा रन सूट कर रहा था। वो रिदमेटिकल बॉलर नहीं है। रिदमेटिकल बॉलर यूकी भाई है या मैं हूं या जायद हो सकता है, बाकी रिदमेटिकल बॉलर इवन नसीम शाह रिदमेटिकल बॉलर नहीं, इवन शाहीन शाह रिदमेटिकल बॉलर्स नहीं। तो हमें क्या करना है, मुझे ब्रांड वैल्यू चाहिए ऑन द फील्ड। मुझे ये पता हो कि ये बॉलर्स, ये 5 बॉलर्स 1.5 घंटा बॉलिंग करेंगे, 4-4 का स्पेल करेंगे, 3-3 4-4 का स्पेल करेंगे, लेकिन अगले जो 5 बैट्समैन है, मंसूर राना पीछे खड़ा हो, मिसबा पीछे खड़ा हो, मुझे 70 रन चाहिए इन 10 ओवरों में। मुझे नहीं पता इस फील्ड सेट के नाम, मुझे सिंगल लेके दो, मुझे चौका निकाल के दो, मुझे लेके दो। ऐसे मैथड प्रैक्टिस होती है। काश अगर मौका मिले तो मैं इनमें से ऐसे ब्रांड निकालूं, मैं इन्हीं में से ऐसे ब्रांड निकालूं। नुमान जो अगले 3 साल ऐसे पढ़े दुनिया को, ऐसे पढ़े ना दुनिया को कि मैं देखता हूं कि इनके सामने टिकता कौन है। मैंने 4 सालों में एक फास्ट बॉलर को गाली देते नहीं देखा, एक फास्ट बॉलर को आंखों में आंखें डालते नहीं देखा। अग्रीड भाई। ये जो अभी आपने बात की, इतनी इमोशनल बात की, मैं और राशिद भाई गौर से सुन रहे थे, एक लफ्ज नहीं बोला हमने, लेकिन आपने एक बड़ी गलत चीज कह दी। आपने कहा जी वहां पे लड़के बैठे हुए थे, वकार यूनस, शाहिद असलम, मिसबा उल हक, रजा के चुलू भाईजान, ये अगर लड़के हैं तो मैनू माफ करते हो। जी राशिद भाई, शोएब ने बहुत मोटिवेशनल लेक्चर दिया है, हमें भी दे दिया, मजा आया बहुत मजा आया ऑनेस्टली। जिस वेरी लॉजिकल बात की है, यही चीज, ये जज्बा चाहिए जो खेलते हुए था वो बताते हुए भी है। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, आप ना ठीक है थोड़ा सा ट्रिकी होगा, उसको आपको संभालना आता है क्योंकि आप डबल PhD हैं, HSM के पढ़े हुए हैं, अगला सवाल का जवाब आएगा। देखिए PCB ने गलत किया सही किया उस डिटेल में नहीं जा रहे हम, कि उन्होंने जावेद मियाँदाद साहब को बुलाया, शोएब अख्तर साहब को बुलाया, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ और मैं गए, जो कि हमारा इतना ज्यादा गहरा रिश्ता पास में शायद नहीं रहा PCB के साथ। आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसको पॉजिटिवली आप देखते हैं या नेगेटिवली देखते हैं? जो आप बोलेंगे वही मैसेज कन्वे होगा हमारे आम लोगों को जो देखें। मैं आपको बड़ा सिंपल जवाब दूंगा, जैसे पर्सनालिटी है मेरी, मैं इसको घुमा के कह सकता था कि जी PCB ने अंडरस्टैंड कर लिया कि जो अपने हाईएस्ट टीयर के लोग हैं उन लोगों को इंक्लूसिव फिलॉसफी की जाए, उनको इंक्लूड किया जाए और इनको साथ लेके चला जाए। लेकिन आई विल स्टिल डाउट इट। ये सिर्फ कुछ चुप कराने के लिए और कुछ लोगों की आंखों में मिट्टी डालने के लिए कि वो लोग जो कि एग्रेसिव है, जो बात करते हैं, दोज हू कैन स्टैंड अप फॉर देयर ओन सेल्व्स, उनको जो है इसमें इंक्लूड कर लिया जाए ताकि मार्जिनलाइज हो जाए जो कि हॉस्टिलिटी उनके अगेंस्ट आती है। आपने जितने नाम लिए ये वो सारे नाम है, एक सिर्फ आप एक्सक्लूड कर दें इसमें से सिकंदर बख्श, बाकी सारे ये वो नाम है जो कि किसी भी चीज को, किसी भी डिसीजन की डायसेक्शन करके और ऑनेस्टली चीर फाड़ कर दे। तो पॉजिटिविटी अगर मैं देखता तो वो इंक्लूसिव होता कि नहीं यार, इनको ख्याल आ गया कि राशिद लतीफ कैन हेल्प आवर विकेट कीपर्स आउट बिकॉज ऑफ हिज एक्सेलेंस। शुएब अख्तर जिसने अभी बात की, शुएब के इतने पैशन से अगर मेरे आपके साथ बात कर रहा है तो उधर क्या की होगी, आउटस्टैंडिंग की होगी। सो यूनुस खान, जावेद मियाँदाद, ये कोइंसिडेंस नहीं है। मोहम्मद यूसुफ, ये आवाजें दबाने की कोशिश है। दिस इज टिपिकल मेंटालिटी जो मैंने वहां पे काम इसमें एक और सवाल बनता है, इसमें कोई क्रिकेट नहीं हो रही, लाइव कंटेंट है ही नहीं किसी के पास, वो अगर नहीं भी बुलाते तो हम किसके खिलाफ बात कर रहे होते? ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, ये देखें, वो ये नहीं देख रहे कि इस वक्त क्रिकेट है या नहीं। बाय द वेज आपकी जुलाई में क्रिकेट शुरू हो रही है। दे आर वेरी श्योर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज वेरी श्योर कि पाकिस्तान का टूर ऑफ इंग्लैंड हो जाएगा। प्लस अगर आप देखें इस वक्त मैच फिक्सिंग की बातें हो रही जो हम अपने प्रोग्राम में नहीं करते, ठीक है, और किसी प्रिंसिपल स्टैंड की वजह से नहीं करते, डर के नहीं, बल्कि हम किसी प्रिंसिपल स्टैंड की वजह से नहीं करते, उसका टाइम नहीं है, उसका फ्रेमवर्क नहीं है। सो मैच फिक्सिंग की बातें हो रही हैं, इनकी ये मिसबा की ड्यूल रोल की बातें हो रही हैं, फिर उसके बाद यही जो एक इनका क्लॉज था, ये जो 365 को दे दिया गया, उस पर बातें हो रही हैं। जावेद मियाँदाद उमर अकमल पे बैंड बजा रहे थे। सो आई पर्सनली फील कि ये दे आर ऑन द बैक फुट, दे वांटेड टू लूज लिटिल ट्रस्ट टू यू विदाउट इंक्लूडिंग यू इन देयर लाइनअप। विदाउट, मैं बार बार कह रहा हूं, विदाउट इंक्लूडिंग यू इन देयर लाइनअप। इस वक्त तक वसीम खान,
मोहम्मद यूसुफ, जावेद मियांदाद बोर्ड में नहीं जाएंगे। दलील खत्म हो गई, आप मुझे बोल लीजिएगा जी और बोले। इसमें ये देखिएगा जो आपने दो पहलू लिए, एक मिसबाह हक का डुअल रोल का, उस पर हमने 12 बातें की हुई हैं। दूसरा आपने लाइव स्ट्रीमिंग पे, उसमें मेरे ख्याल से सलीम खालिक ने लिखा और मैं और आपने और बाद में शोएब ने टेकअप किया उसको, हम रुके नहीं। क्या आप ऐसा समझते हैं कि जिन 5 प्लेयर्स का नाम लिया है, ऑल, थैंक यू वेरी मच यार, जवाब दे दिया आपने। बिल्कुल नहीं, आप चुप रहेंगे और कभी भी चुप नहीं रहेंगे। आप वही वाली बात है, स्पेड कहेंगे। लेकिन मेरी बात भी याद रखिएगा, मैं बड़े ऑनेस्टली कह रहा हूं कि आप पांचों इस फॉर्मेट जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रजीम है, इसमें कहीं पे भी आप फिट होते ना। एक मिनट, एक सवाल और करूंगा मैं आपसे। अगर आप सीईओ होते वसीम खान की जगह, ठीक है ना, क्या आप ट्राई करते हम लोगों को लेने की, और हम मना करते थे, आप बार बार ट्राई करते? मैं आपको पहले गेज करता, और अगर आप मुझे एक दफा आप लोग ना करते, दूसरी दफा परसुएट करता, और अगर आप ना मानते तो मैं आपको कभी भी उसको एक्सक्लूड ना करता। आप काम ना कर रहे होते, लेकिन मैं आपको इनडायरेक्ट इंक्लूजन जिसको कहते हैं, मैं हमेशा आपकी प्रोफाइलिंग कर रहा होता, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा होता कि आप लोग अट्रैक्ट हों। लेकिन मैं कभी ये ना करता कि मैं बार बार आपके पास आता। झूठ, ये झूठ नहीं है, ये सच है। अच्छा चले, मेहरबानी करें, इसे क्या कैमरा फट जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी वापस आते हैं। गेम ऑन है जारी रहेगा, और अभी जरा आज कुछ खबरें उन पे भी तस्लीम करना चाहूंगा कि लॉकडाउन ईज आउट हुए या नहीं हुए, दुनिया में क्यों हो रहे हैं, कर्व फ्लैटन हो रहे हैं या नहीं, हमारा कर्व फ्लैटन हो रहा है या नहीं, इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन एक तो बुंडेसलीगा इज गोइंग टू रीस्टार्ट, और वो नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगी। तो दिस मीन्स कि फुटबॉल एक्टिविटी शुरू हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली वही उनके कुछ एसओपीज होंगे कि प्लेयर्स टेस्ट होंगे, क्राउड नहीं होगा, क्लोज डोर फुटबॉल होगा, बट लीग शुरू हो जाएगी। एक जो क्रिकेट के हवाले से खबर थी बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि शुएब भी हैरान होगा, कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एस्टिमेट किया था कि अभी लाइनअप हुई थी वेस्ट इंडीज की सीरीज, टेस्ट मैच सीरीज थी इन इंग्लैंड, फिर उसमें बीच में वनडे इंटरनेशनल T20 खेलने जाना था ऑस्ट्रेलिया ने इन इंग्लैंड, एंड देन पाकिस्तान इन इंग्लैंड। तो 380 मिलियन पाउंड का लॉस एस्टिमेट है उनका अगर ये क्रिकेट नहीं होती। सो ECB इज गोइंग टू लूज 380 मिलियन पाउंड, और 11 मिलियन पाउंड उनका लूज हो रहा है जो उन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस किया था, जिसका उनको पोस्टपोन करना पड़ा। उनका वो जो कंपटीशन 100 वाला हो रहा है। सो अब $500 million, राइट जी, $11 million फॉर द वन टूर्नामेंट, $11 million for that tournament and $380 million for the entire series and broadcast rights. अब हुआ क्या है, उन्होंने डिसाइड किया है कि इंग्लैंड में 3 फैसिलिटीज हैं, एक साउथहैम्पटन, एक ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, और एक हेडिंगले लीड्स, जहां पे अंदर ही रेजिडेंस है। तो नाउ दे हैव डिसाइडेड कि ये टीम्स फ्लाई करेंगी, और वहां पे ये इनकी टेस्टिंग होगी सारों की। 250 बंदे इंक्लूडिंग दीज कमेंटेटर्स एंड टेक्निकल मैच रेफरीज एंड ब्रॉडकास्टर्स, 250 बंदे टोटल अलाउड होंगे, और ये वहीं पे रहेंगे ग्राउंड्स में, साउथहैम्पटन में और ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। एक दिन के गैप से टेस्ट मैचेस होंगे। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के अगस्त में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की सीरीज हो जाएगी इंग्लैंड में। सो दिस इज वन गुड न्यूज कमिंग इन फ्रॉम इंग्लैंड। अब कुछ लोग हैं, कुछ स्टार्स हैं, जिनमें एक मोइन खान भी हैं, जिन्होंने ये कहा कि क्राउड के बगैर ICC वर्ल्ड T20 उन्हें होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन डोंट यू थिंक राशिद लतीफ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग? कोई आप देखें, इस वक्त दूसरी लेग में बाद में पूछता हूँ, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें बारे में आप मुझे बताएं कि ये कैसी अटेम्प्ट आपको लग रही है, प्रैक्टिकल अटेम्प्ट लग रही है? शुरू करना पड़ेगा अगर थोड़े हालात ठीक होते हैं। वो वजह क्या है कि बिजनेस आपका रुक गया है। मैं अपने शो की बात कर लेता हूँ, जैसे हम तीनों कर रहे हैं। कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी नेट सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन हमें शो रिकॉर्ड करना है, हमें आगे तक लेके जाना है। तो ये एक बड़ी एग्जांपल तो नहीं है कि एक एग्जांपल है, लोग वीडियो लिंक के थ्रू काम कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस चल रहा है। जब अब इसके ऊपर आ जाते हैं, क्रिकेट अथॉरिटी, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। अगर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, तो डॉग उनके अंडर में 18 काउंट्री है, फिर माइनर काउंट्रीज है, फिर उसके बाद क्लब क्रिकेट है, सबको फंडिंग होती है, फिर एम्प्लॉइज हैं, बहुत सारे कोचेज हैं, हर किस्म के लेवल 4 से लेके 0 लेवल तक आपके पास कोचेज हैं। तो उनको आप